बुक के लिए अगर एक्सीडेंट हो जाता था, अगर कहीं जाते थे तो उनके लिए दवा के लिए पैसा नहीं होता था। योगी आदित्यनाथ की सरकार में आज जनता कोई गुमराह होने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। क्योंकि ये थे संविधान आरक्षण पर, संशोधन पर, उनका जरूर अमित शाह जी संशोधन करेंगे, इसमें कोई भाजपा लड़की कब से हो गई, जो सापा उसके पीछे पड़ जाएगी। जो मुख्य मंदिर के पुजारी हैं, ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं, ये भ्रष्टाचारी निकले। इन्होंने अपने धर्म का रक्षा नहीं की, अपने देश की। 2027 के बाद अखिलेश यादव भाजपा से खुद टिकट मांगेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स में आपके साथ शिल्पी जायसवाल। जैसा कि आज राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय में अखिलेश यादव की पीसी हुई थी और पीसी में उन्होंने तमाम बातें कही हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की जोड़ी विक्रम बेताल जैसी, ना वो एक दूसरे के बिना रह पाते हैं और ना तंज कसने से पीछे हंसते हैं। अब जैसे कि कुछ दिन पहले 12 साल पूरे होने पर लोगों ने सपा के चाहे कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के बसपा के हो, लोगों ने भाजपा की नीतियों पर बड़े सवाल उठाए थे। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने भाजपा को आज घेरा है। उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो लोगों की अनदेखी में भी है और देखी में भी है। उन पर ही आज हम बात करेंगे जनता से। सर, आज सपा कार्यालय में पीसी थी अखिलेश यादव की और उन्होंने तमाम भाजपा पर आरोप लगाए, मंदिर से लेके मस्जिद तक के, चंदा से लेकर के घर को तोड़ने तक के तमाम ऐसे आरोप लगा दिए हैं जिनको ना देखा जा रहा है ना सहा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, निचले स्तर तक ले जो इसके विधायक, सांसद, यहाँ तक ले बूथ का जो अध्यक्ष है, वो जन सुनवाई करता है। आज की डेट में कितने गरीबों की क्या समस्या है, वो जन सुनवाई करके अपने बड़े नेता को देता है। बड़े नेता उसका काम करते हैं। और अगर उनसे नहीं हो पाता तो मुख्यमंत्री जी के आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इसी प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा 2017 के बाद यहीं पे सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बने। कहीं ना कहीं हर गांव, हर जिला को 6 लेन, 4 लेन और तमाम गांव की रोडों तक ले सबसे ज़्यादा विकास हुआ इस सरकार में हुआ। तमाम आयुष्मान कार्ड जो गरीबों के लिए अगर एक्सीडेंट हो जाता था, अगर कहीं जाते थे तो उनके लिए दवा के लिए पैसा नहीं होता था। योगी आदित्यनाथ की सरकार दे रही है। पीएम सम्मान किसी वो दे रही, निधि दे रही है। आपके महिलाओं के लिए सुरक्षा दे रही है महिलाओं। लेकिन आपने इतनी सारी चीजें गिना दी कि पीएम आवास हो गया, पीएम किसान योजना हो गई, लेकिन आप ये देखिए कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार कितना है, महंगाई कितनी, ये तो देखिए। देखिए, भ्रष्टाचार की जब आप बात करते हैं तो यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करीब 1300 करोड़ में बनने वाला था। 2016 का जो एस्टिमेट था, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब 2017 में आई तो 1100 करोड़ बनाई, तो 200 करोड़ की बचत की। तमाम एक्सप्रेसवे पर सबसे मिनिमम वो रेट पे बन रहा है और कहीं ना कहीं सरकार इसीलिए सबसे ज़्यादा सक्सेस है। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो भ्रष्टाचार के लिए तमाम मुद्दों को लेकर चल रहे थे वो लोग, कहीं ना कहीं जनता देख रही थी। आप लैपटॉप बांट रहे थे, उसमें भ्रष्टाचार हो जा रहा था, छात्रवृत्ति में भ्रष्टाचार हो जा रहा था। तमाम कोई भी आपकी निधि आती थी, निचले स्तर तक ले जाते जाते राजीव गांधी जी ने इसी देश को कहा था कि हम 1 रुपये से दिल्ली से भेजते हैं, मगर गरीबों को जाते जाते 15 पैसा मिलता है। मगर आज कहीं ना कहीं डीबीटी के द्वारा आपके खाते में मनरेगा किसानों को अगर 200 रुपये भेजा जाएगा तो 200 रुपये मिलेगा। आज निराश्रित महिलाओं के लिए 1000 से 1500 रुपये कर दिया गया है। आपके लिए शिक्षकों के लिए कैशलेस सुविधा कर दी गई, बीमारी होगा तो आपको फ्री में दवा होगा। ये बताइए सर, अगर आप इतनी भाजपा के मतलब रणनीतियों को गिना रहे तो क्यों सपा उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है, ये बता दीजिए। देखिए, सपा एक विपक्ष पार्टी है और कहीं ना कहीं सपा जब उनको घेरेगी तो अपना एक नैरेटिव सेट करेगी। इस प्रदेश में लोग कहते थे कि सरकार रिपीटेड नहीं होती, जातिगत यहाँ पे वोट पड़ता है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार जब 320 सीटें लाती है तो लोग कहते हैं कि जातिगत चीज़ें टूट गई, मुस्लिम लोग भी वर्ग का लोग वोट दिए। तो कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक से तमाम ऐसे मुद्दे हैं महिलाओं के लिए। हर महिला एक ही बराबर होती है, कहीं ना कहीं उसको सुरक्षा चाहिए, ये सरकार ने उसको दिया है। और जो लोग घेर रहे हैं और तीसरी बार वही सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस का जो प्रेम है वो योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। सर, आज इस तरह से सपा कार्यालय में पीसी हुई है और पीसी में लगातार भाजपा को बुरा भला बोला जा रहा है। बहुत अयोध्या से लेकर के यहाँ लखनऊ तक की बात हुई, भ्रष्टाचार की बात हुई और एक नारा भी अखिलेश यादव ने दिया है कि चाहे भ्रष्टाचारी हो चाहे अत्याचारी हो, सपा बोलते आए हैं, सपा बोलते आएंगे।
बिल्कुल आज बोला नहीं जाता, तो आज बिल्कुल एक तरफा पुराने परंपरा के हिसाब से राज होता है। आज संवैधानिक व्यवस्थाओं को जितना खत्म किया जा रहा है, आज बच्चे जान नहीं पा रहे हैं। आज पढ़ लिख के भी आज देखिए परीक्षा के हिसाब से वो अपनी जांच कराए, और जांच में ये पता चला कि ये हम लोग का नंबर नहीं मिल रहा है, काफ़ी बदल जा रहा है। तो आज जांच के हिसाब से पता देश में बच्चों टेक्निकल के बारे में जान चुके हैं, और आने वाले समय में वो बदलाव जरूर करेंगे, क्योंकि सरकार को ये सबका घर घर का हक खा रही है, पढ़ाई लिखाई चाहे और सरकारी विभागों को खत्म करने का काम। ये पुरानी परंपरा के हिसाब से राज को चलाना चाहते हैं। वो पढ़े लिखे हैं तो पढ़ने लिखने के हिसाब से अब धीरे धीरे परेशानियां के हिसाब से हम लोगों के हिसाब से वो झेल रहे हैं। एक मुख्यमंत्री झेल रहे हैं, तो हम लोग कितनी परेशानियां से झेल रहे होंगे, जो पैसा लगा लगा के बच्चों को पढ़ाई लिखाई संवैधानिक व्यवस्था जाति समीकरण के हिसाब से हम लोग को आरक्षण सुविधा मिलता था, तो हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा। आज पहुँच के सब तो हम लोग चित हुए हैं। बच्चे तरह तरह हिसाब मांगते हैं, जैसे आपने पूछा जवाब देना पड़ रहा। तो आज वो जाने हैं कि हमारी कैटेगरी और जाति के हिसाब से हमें हक मिला है। हमें विदेश पढ़ने से नहीं मतलब है, हमें भारत में आना है तो हमें जाति के हिसाब से रहना है। हमें अपने हक से सबको सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे। वो ब्राह्मण की मीटिंग थी और वहाँ मैं भी घूमने गया था, और हमने देखा हाँ श्रेष्ठ लोग आए थे, बात को सुने और गए। वो बुद्धिमान लोग हैं जो कि पहले राज्य के हिसाब से इन लोगों के साथ रहते थे। जो सपा के पीसी पे जितने लोग हैं सब बुद्धिमान हैं। बिल्कुल वो थे, वो लगा कि नहीं ये बुद्धिमान लोग आए हैं, वो बदलाव जरूर करेंगे, और आने वाला जो सरकार में है वो भी बदलाव करेंगे। क्योंकि आज 10% जो बच्चों को आरक्षण दिया गया है गरीबी रेखा पर सवर्णों को, तो उनको भी धोखा देने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने जैसे आरक्षण वाले कहलाते थे, आरक्षण वाले हैं, तो आज ये आरक्षण वाले ये भी हो गए हैं। तो आज इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है, प्राइवेट क्यों किया जा रहा है सरकारी को? उसको जोड़ना चाहिए। तो ये राजतंत्र के साथ से जोड़ने का काम नहीं है, ये पुराने परंपरा के साथ कर रहे हैं। लेकिन ये आज वो जाति के हिसाब से मुख्यमंत्री हैं, तो आज उनको लोगों ने कानून में कहा नहीं, एक मुख्यमंत्री को नहीं उठने बैठने दे रहे हैं, ऊपर पहुँचने नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कुछ कि हम लोगों को सबको मिला के हमको आगे मुख्यमंत्री बनना है और देश में सरकार बनाना है और देश को चलाना है। सर, जिस तरह से आज सपा कार्यालय में पीसी हुई, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि लखनऊ भर में एकदम घमासान युद्ध मचा हुआ है। उन्होंने कई ऐसे दावे किए हैं भाजपा को लेकर, जो देखा जाए तो देखी भी और अनदेखी भी है। उन्होंने चंदा चोरी से लेके, जैसे कि मंदिर अयोध्या मंदिर बना वो चंदा चोरी से बना, वहाँ पर चोरी हुई वो भाजपा की देन है। क्या कुछ कहेंगे? चंदा चोरी जो है मंदिर में हुई है, उसका ट्रस्ट है, और ट्रस्ट पूरी जानकारी पूरी निगरानी रखता है ट्रस्ट। लेकिन जहां तक मुझे नॉलेज है कि जो ट्रस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आरएसएस के हैं। कौन कहता है आरएसएस का? उसमें आरएसएस का एक भी बंदा हो तो बताइएगा। आरएसएस का कहना जो है बड़ा आसान होता है। आरएसएस जो है अलग एक संगठन है, उसके अलग कार्यालय हैं, वो अलग काम कर रहा है अपना। वो किसी मंदिर में हस्तक्षेप नहीं करता है, किसी भी जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। और आरएसएस जो है स्वयंसेवक संघ जो है अपना वो काम करता है, अपनी शाखाएं लगाता है, अपने लोगों को जगाने का काम करता है, हिंदुओं को जगाने का काम करता है। वो कभी मंदिर में हस्तक्षेप नहीं किया, और एक भी आरएसएस का पदाधिकारी उस ट्रस्ट में नहीं। तो ये बताइए, तो जो मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके भाजपा को क्यों टारगेट किया जा रहा है? कहीं ना कहीं तो उनका है, कुछ ना कुछ उन्होंने किया है। ऐसा है, सपा हमेशा जो है टारगेट किसको करती है। अभी जो है सदन में बोले थे, जब पिछली सरकार में माननीय अखिलेश जी थे, तो बोले थे कि बताइए आपका सदन चल रहा है और आपके गुंडे जो है वकील को एक मार देते हैं, वकील सुरक्षित नहीं है। और जब कार्रवाई किया तो कहा एक पक्षी कार्रवाई कर रहे हैं। ये दोहरी नीति अखिलेश जी बंद करें अपनी, क्योंकि दोहरी नीति करते करते जो है इस पोजीशन में पहुंच गए हैं। और अभी 27 में जो है देख लेंगे, 27 सीटें नहीं पाएंगे। ये 37 सीटें जो है एक झूठा जो है बना करके कि संविधान बदला जा रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है, इसको देके गुमराह कर लिए थे। आज जनता कोई गुमराह होने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी। क्योंकि बाबा जो है बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे बेटी हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, सभी सुरक्षित। चलिए, आपने भाजपा की सरकार की बात कही है कि वो बड़े अच्छे हैं, तो ये बताइए कि जो ब्राह्मण की अनदेखी हो रही है उस पर क्या कहेंगे? ब्राह्मण अब बिल्कुल हटने वाले हैं इस सरकार से। कौन सा ब्राह्मण जो है अनदेखी कर रहा है? हमारे 24 जिला अध्यक्ष ब्राह्मण, हमारे 4 मंत्री। सपा तो यही कह रही है कि ब्राह्मण को अनदेखी किया जा रहा है। अभी एटा में जो है घटना देखा, और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को गाली देने वाली सपा। यहाँ पे जब जो है कार्यक्रम किया
तो उनको ब्राह्मण पूजा करने के लिए नहीं आ रहे थे, बनारस से मना कर दिया। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को गाली देने वाली सपा है, तो आपको वो अभी मुक्तेश्वरानंद वाला तो याद होगा ना, तो ठीक, तो उस पर कॉलिंग तो सपा की हो रही थी, तो जाहिर सी बात है ना कि वो उनके पक्ष में थे। अगर भाजपा वाले पक्ष में होते तो उनको फोन करते ना। मैं बता दूं 3 शंकराचार्य और हैं, वो जो है कभी किसी हिंदू पे टिप्पणी नहीं किया, मंदिर पे टिप्पणी नहीं किया, संत पे टिप्पणी नहीं किया। और हमारे पूज्य शंकराचार्य जी एक संत को बता रहे हैं कि गौ बेच रहा है, गौ मांस जो है काटवा रहा है, मांस बेच रहा है। तो ऐसे शब्द जो है जब बोलते हैं तो करोड़ों साधु जो है जा करके वो जो है उद्घोष करते हैं और उनको शंकराचार्य ही नहीं मानते हैं। मेरे वो परम पूज्य हैं, आराध्य हैं, मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मेरी औकात भी नहीं है शंकराचार्य जी पे टिप्पणी करने की। लेकिन जो है सारे परमहंस, कम से कम 4 परमहंस जो है अयोध्या के अंदर हैं, वो भी विरोध किया है इसका। और ऐसा नहीं कहना चाहिए शंकराचार्य जी को, वो कह रहे हैं और सपा के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, वो जो है वहाँ से अच्छी फंडिंग पा रहे हैं, इसलिए हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज जो सपा कार्यालय में पीसी हुई है उस पर तमाम ऐसे मुद्दे भाजपा को लेके उठाए गए हैं कि चंदा चोरी वो करती है, चंदा चोरी वो करती है, भ्रष्टाचारी वो है, अत्याचारी वो है, महंगाई और तमाम ऐसी बातें भाजपा को लेकर कही है। क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी जो राम को काल्पनिक बताने वाले थे, वो आज जो अगर मंदिर पे बात उठाते हैं, तो मैं तो मुसलमान हूँ, तो मैं जैसे हमारे लिए सनातन वैसे हमारे लिए इस्लाम है, तो हम नहीं टिप्पणी करेंगे। अखिलेश यादव जी सब कैसू से शिथिल हो चुके हैं और समाजवादी पार्टी 27 में नहीं आ रही है। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी में वर्ष 2024 में लोगों ने बयान दिए थे संविधान आरक्षण पर, संशोधन पर, उनका जरूर अमित शाह जी संशोधन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और मुसलमानों ने भी अब तय कर लिया है कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब होगी बराबरी की हिस्सेदारी का मामला। यही ओवैसी साहब कह के जो है बहराइच में 14 तारीख को गए। आने वाले समय में विरासत में गद्दी तो मिल गई है, बाकी बुद्धि, मुद्दा और संस्कार विहीन है अखिलेश यादव जी। 27 में ये राम गोपाल यादव और सपा खुद ही मिलकर अखिलेश सब फूटे जा रहे हैं। न नौमन गोजई हुई है, न राधा नची है। अगला कोई सवाल हो? लगातार सपा भाजपा के पीछे पड़े हुई है, तमाम ऐसे मुद्दे वो उठा रही है जिनको लोग देख रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के भाजपा के पीछे क्यों पड़ी है? मेरा सवाल आपसे यही है बस। भाजपा लड़की कब से हो गई जो सपा उसके पीछे पड़ जाएगी? वो मुझे धर्मेंद्र का गाना याद आ रहा, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा बीजेपी, भेज दे चाहे जेल में, प्यार के इस खेल में। क्या चल क्या रहा मैम? सपा क्या करेगी उसका पीछा करके? क्यों करेगी? क्योंकि सपा के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है ना। वो जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें से बीजेपी बीजेपी बीजेपी। आखिर क्या दुश्मनी है भाई? सरकार है उनकी, उन्हें क्या लेना देना है? बीजेपी के पास मुद्दे हैं क्या? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को लेकर कोई मुद्दे हैं? इनके पास तो बटोगे कटोगे, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, घुसपैठिया घुसाएंगे पाकिस्तान से। इसी के इर्द गिर्द रही है ना इनकी सत्ता, नफरत की राजनीति। अब भी एक मिनट बीच में मत बोलिए, उसके बाद आप जो बोलिए। नफरत की दुकान चलाई है इन लोगों ने 2014 से 2017 से, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की दुकान चलाई है। इस बार भी ये यही करेंगे। यूजीसी ले आएंगे, यूसीसी ले आएंगे, एनआरसी ले आएंगे, ये अपना मथुरा काशी ले आएंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं जो इनके पैक्ट मुद्दे हैं, जो नफरत के पैक्ट मुद्दे हैं, ये उन्हें उठाएंगे। ये जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे? इन्होंने क्या जनता के लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई पर कभी कोई बात की? या उन्हें उन सब वो सहूलतें दी जनता को? सिर्फ सर आपने अभी जनता के मुद्दों की बात की। आज पीसी में एक वाक्य हुआ है, आपको बता दें कि एक पत्रकार, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, चैनल का नाम नहीं लूंगी, एक पत्रकार के साथ अखिलेश यादव ने जब उनसे सवाल किया था कि हमें हमारे सवाल का जवाब चाहिए, तो अखिलेश यादव का पता है क्या बयान आया था? उन्होंने कहा कि जो हमारी बुकलेट है उसमें से पूछिए, अन्यथा कुछ मत पूछिए। तो इतना चोरी काहे दिखा रहे हैं? फिर जो पूछना है तो हम लोग तो पत्रकार है, हम लोग तो खुलकर पूछ सकते, तो हम लोगों को रोका काहे गया? हम लोगों को क्यों कहा गया कि बुकलेट से पूछो? जो बुकलेट में लिखा हुआ है, भाजपा के लिए लिखा हुआ है, उसके लिए पूछो। ऐसा मैं जानकारी में तो नहीं है मेरी, मगर ऐसा किया है उन्होंने तो ये भी गलत है, क्योंकि पत्रकार तो निष्पक्ष होता है। और गोदी मीडिया को छोड़कर अगर कोई भी जाता है पत्रकार, तो मुझे लगता है
या जो यूट्यूबर्स भी छोटे चैनल है जो सरकारी है वो भी जो मर्यादित है उन्हें भी हमें बताने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो निष्पक्ष होते हैं। मगर अगर निष्पक्ष नहीं है ऐसे में ऐसे सवाल लाना अखिलेश यादव जी को शोभा नहीं देता है। पढ़े लिखे आदमी हैं, जानकार आदमी हैं, भाजपा की तरीके से बड़बोले नहीं हैं। इस तरीके से उन्हें अपनी भाषा से बचना चाहिए। बड़बोलापन भाजपा तक ही। सर अभी भाजपा की बात हुई थी तो आपने एकदम रेत दिया था, एकदम काट दिया था, और सपा की बात हुई एकदम मीठे हो गए हैं। आपको समझ नहीं आया आज हम? क्योंकि इनकी तो दिनचर्या में है ना, इनकी तो आदत में शुमार है। क्या सपा वाले सर सुनिए तो अच्छा इनका तो दिनचर्या में, इनकी तो आदत में शुमार है। वो अगर भूले भटके कभी कोई गलती करते हैं तो हम भी तो छोटा ही सा बोलेंगे, फिर बहुत बड़ा थोड़ी बोल देंगे। मगर भाजपा का तो ये चरित्र ही है ये ना, इनको तो रोज जहर उगलना है, ये जहर ही उगलेंगे, ये नफरत ही की दुकान चलाएंगे। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ अच्छा आप बताइए 20% के आसपास, 20% भी नहीं है मुसलमान, और देश का प्रधानमंत्री क्या कहता है? हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है। तो हम लोगों को ले चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए हम हिंदुओं को? अरे हमें तो 15 मिनट लगेंगे मुसलमानों को निपटाने में। मगर क्या मुसलमान कोई हमसे लड़ने आ रहा है? आप मोदी जी की आंखों से देखिए ना, मुसलमानों को क्यों बदनाम करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले। जब तक कोई मुसलमान कोई इस तरीके की बात नहीं करता है तब तक इस तरीके की बात, जब कोई आएगा, एक बारी आया था अकबरुद्दीन, उसने कहा था 15 मिनट पुलिस उठा लो देख लेंगे, तो हम लोगों की तरफ से जवाब आया था तुम सिर्फ 15 सेकंड हटवा दो हम तुम्हें देख लेंगे, तो खामोश हो गया था वो। तो इन तरीकों के संवाद से बचना चाहिए। हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई हो, हम धर्मनिरपेक्ष देश है, हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, हम सभी जातियों का, धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों को एक साथ रहने का अधिकार है। ऐसे में अगर कोई भी इस तरीके की टिप्पणी करता है तो उसे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो देश विरोधी नारे लगाते हों या देश विरोधी भड़काऊ बयान देते हों उन्हें इस जगह से बिल्कुल निश्चित रूप से हटाना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना काम पूरा कर लीजिएगा, हमें बोलने दीजिए, फिर आप भौंक लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैम अखिलेश यादव जी को मैं सिर्फ अपनी तरफ से यही कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ लाते हैं, कोई भी बात लाते हैं तो उसे ज़रा सोच समझ के लाइए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम राजनीतिक दल हैं, हमें साथ मिलकर भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। अगर हम 2027 में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भी ठीक है, अकेले अकेले लड़ते हैं तो भी ठीक है, मगर हमें भाजपा की इन हरकतों से बचना चाहिए जो ये हमें भड़काने का काम या हमें उकसाने का काम करते हैं। ये काम उन्हीं का उन्हीं तक रहने दिया जाए। सर जैसा कि आज सपा की पीसी थी, सपा की पीसी में ऐसे तमाम मुद्दे उठे हैं भाजपा को लेकर के जिसे अनदेखी नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार हो, चाहे चंदा चोरी हो, मंदिर से लेकर के मस्जिद तक हर वो मुद्दे उठाए गए हैं, जमीनी विवाद तक कि उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने जैसे ही जमीनी का हुआ तुरंत अपने लोगों को जमीन भी दिलवा दी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मंदिर में जो चोरी हुई है वो वहाँ के मुख्य पुजारी, ट्रस्टी, वहाँ के व्यवस्थापक दोषी हैं वो, और इसमें न कोई सरकार दोषी है और न कोई सरकार क्यों नहीं सर, सरकार क्यों नहीं दोषी, जरा ये भी बता दीजिए। समझिए, सरकार अगर आपको नियुक्त कर रही है, पुजारी बना के भेज रही है, ट्रस्ट में सदस्य बनाई है, आपका काम क्या बनता है? ईमानदारी से वहाँ काम करना, देख रेख करना, जो भी चंदे में चढ़ावा आ रहा है उसका संरक्षण करना और उसको कहीं ना कहीं संरक्षित करना, ईमानदारी से धर्म के लिए अपने काम करना। तो ये इन लोगों की गलती है जो मंदिर के मुख्य कर्ता धरता रहे हैं। हम ईमानदार हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग ईमानदार हो जाएं। इसमें न मोदी जी जिम्मेदार हैं, न योगी जी जिम्मेदार हैं, न भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार वो लोग हैं जो वहाँ के मुख्य कर्ता धरता थे, जो वहाँ के लगे हुए थे। बात बताइए सर, एक बात, आपकी बात को काट रहे हो, आपने कहा ना मोदी जी जिम्मेदार है ना योगी जिम्मेदार हैं, तो ये बताइए इतनी सारी चीजें होती हैं तो सारे उनके अधिकारी जिम्मेदार है? भाई सत्ता तो उनकी है ना, नीट पेपर हो चाहे कोई भी हो, सारी चीजें तो उनकी सरकार में हो रही है ना। देखिए, पूरा सिस्टम में बैठे हुए लोग, जो भी मुख्य पदों पे बैठे हुए लोग, जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए, आप देखी होंगे कि किसी भी मस्जिद में मुसलमान कोई चोरी नहीं करता है, गुरुद्वारे में सिख सरदार चोरी नहीं करता है, लाखों लोगों को खाना खिलाने का काम का, बुद्ध विहार में बनते चोरी नहीं करता है,
लेकिन यहाँ जो मुख्य मंदिर के पुजारी हैं, ट्रस्टी हैं, सदस्य हैं, ये भ्रष्टाचारी निकले। इन्होंने अपने धर्म का रक्षा नहीं की, अपने देश की रक्षा नहीं की और अपने संस्कारों के खिलाफ जा करके इस तरह से कार्य किया। इनके खिलाफ जांच चल रही है। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी और ये जेल जाएंगे। सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, देश के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ये गद्दार लोग हैं। अगर ट्रस्ट में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के परिवार के लोग रहते, जिन्होंने कहा कि जो कहा सो किया, मस्जिद गिराने के बाद कल्याण सिंह जी ने सरकार को से अपना त्याग पत्र दे दिया। अगर कल्याण सिंह जी का परिवार इसमें होता तो चोरी नहीं होती। अगर विनय कटियार जी इसमें होते, चोरी नहीं होती। अगर इसमें उमा भारती जी होते, चोरी नहीं होती। तो इन सबों ने क्या काम किया? एक जाति का समूह पंडित पुरोहितों ने बना करके लूटने का काम किया है। और इसमें अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जाति के लोग होते। 14 ट्रस्टी में अगर सभी समाज के लोग होते, उसमें क्षत्रिय समाज के भी लोग होते, कायस्थ समाज के भी लोग होते, वैश्य समाज के भी लोग हो, तो इस तरह से चोरी नहीं होती। ये सब सुनियोजित गिरोह बना करके चोर चोर मौसेरे बनाई। इन्होंने मंदिर मठ को लूट लिया है। इन्हीं की वजह से देश गुलाब रहा। 712 ईस्वी में 1200 घुड़सवारों के साथ मोहम्मद बिन कासिम अरब की धरती से भारत आया था और यहाँ के लोगों को प्रलोभन में जब कहा कि ये कौन सा देश है, कहा भारत है। कहा यहाँ क्या हो रहा है कि अलग अलग चूल्हे जल रहे हैं, कहा सुबह ही चढ़ाई कर दो। जिस देश के लोग एक जगह खान पान न करते हों, एक जगह मिल के न रहते हो, इसलिए देश 700-800 साल मुगलों का गुलाम रहा, 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। भाजपा का गुलाम हो गया है। भाजपा का गुलाम नहीं है ये देश। भाजपा आरएसएस का गुलाम नहीं है, ठीक है। यह देश हमेशा देश के साथ खड़ा रहा। इसमें देश का न किसी का दोष है, न सरकार का दोष है, न संगठन, न पार्टी का दोष है। जिसको निर्धारित किया गया नीति नियंत्रक बने, उनका दोष है। और इनको अपने धर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए, समाज के प्रति, भगवान के प्रति ईमानदार होना चाहिए। ये चोर 420 बेईमान लोग हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, इनका देश निकाला होना चाहिए। तब पहले व्यवस्था थी कि एक ही वर्ण के लोग पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, एक वर्ण के लोग देश की सीमाओं पर रक्षा करेंगे। एक वर्ण का व्यक्ति जब मर जाता था तो देश हार जाता था। आज सारी जातियों के लोग देश की सीमाओं पर लड़ रहे हैं, कोई देश से जीत पा रहा है। आज देश से कोई आंख नहीं मिला पा रहा। इसलिए मंदिर मठ से लेकर के सारे साधनों संसाधनों पे सभी का हक और हिस्सा होना चाहिए। सभी जातियों वर्ग के लोग होने चाहिए। जब क्यों काट रहे हो भाई? सच्चाई जब बोल रहे हैं तो जब मंदिर में सभी वर्ग के लोग जा रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, फिर काट रहे हो यार। तो फिर आप सभी जाति के पुजारी क्यों नहीं बना रहे हो? एक जाति का पुजारी क्यों बना रहे हो? लूटने के लिए। ये बेईमान चोर 420 भ्रष्ट लोग हैं। इन्हीं की वजह से देश गुलाम रहा है। और यही व्यवस्था अगर इन लोगों ने बना के रखी तो फिर देश को ये गुलाम करके छोड़ेंगे। इसलिए सरकार तत्पर है, SIT जांच लगा दी है। जो भी इसमें गलत काम किया होगा। तो आज सपा कार्यालय में जो कुछ हुआ, भाजपा को लगातार रेता गया है, भाजपा को सपा ने लगातार रेता गया है और तमाम ऐसे मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो चोरी से रिलेटेड हो, मंदिर चोरी से रिलेटेड हो, चाहे भ्रष्टाचार से हो, चाहे आम जनता से, महंगाई से हो। क्या कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, भ्रष्टाचार सभी पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भ्रष्टाचार अखिलेश की सरकार में कितना था। उससे ज़्यादा किसी सरकार में हो ही नहीं सकता कभी भी। और रही बात चोरी की, तो चोरी हुई कहाँ है? राम मंदिर में चोरी हुई कहाँ है? अच्छा, तो ऐसे ही आग फैल गई। ये तो विरोधियों ने अफवाह उड़ाई है। अगर हम मान लेते हैं कि राम मंदिर में चोरी गलती से अगर हो गई है, अगर हुई भी है, तो ये तो महाराज जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री पूजनीय महाराज जी की सरकार है। उन्हीं की सरकार में हुई है, ये भी बोलिए। उसमें कोई बक्सा थोड़ा जाएगा। उसमें कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी, सबको जेल भेजा जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। मैं अखिलेश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अखिलेश भैया 2012 से लेकर 2017 तक आपकी सरकार थी और विश्वनाथ मंदिर बनारस में जो मुकुट चोरी हुआ था, वो मुकुट चोरी जो हुआ था, तो वो उस चोरी के चोर कहाँ चले गए? 2012 से 17 में अखिलेश जी की सरकार थी। और बनारसी के विश्वनाथ मंदिर, जो कि विदेश के लोग वहाँ पे आते हैं विश्वनाथ मंदिर घूमने के लिए, और वहाँ से मुकुट चोरी हो गया। और अखिलेश जी ने बोला कि जिसने चोरी की है उसको हम 1 महीने के अंदर जो कि जेल भेजेंगे। आज 15 साल होने जा रहा है। अखिलेश जी मैं पूछना चाहता हूँ, वो चोर कहाँ गया? सैफई है इटावा में? नहीं,
तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वो भाजपा को टारगेट कर रही है ये सारे मुद्दे उठा के? हाँ, ये केवल भाजपा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की एक प्रयास किया जा रहा है और हर प्रयास इनका नाकामयाब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं से भी ये टारगेट नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी का लेवल बहुत ऊपर है और उनका लेवल बहुत नीचे जा चुका है और 2027 में पूरी तरह से सपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। फिर से 2027 के बाद अखिलेश यादव भाजपा से खुद टिकट मांगेंगे। ऐसा इतना बड़ा बयान? हाँ, अखिलेश यादव खुद ही भाजपा से टिकट मांगने वाले हैं। हमको नहीं लगता ये सब होने वाला। ये होगा 2027 में उनका सुपड़ा साफ होगा तो उनको कुछ दिखेगा नहीं और जब नहीं दिखेगा तो कहेंगे कि हमको दे दीजिए चाहे डिम्पल जी को दे दीजिए लेकिन हमारे किसी परिवार को भाजपा से टिकट दे दीजिए। कहने वाली बात है, मान लीजिए यही होगा पक्का ना? हाँ, बिल्कुल 2027 में अखिलेश जी या उनके परिवार के लोग 2027 में चुनाव पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने के बाद भारतीय जनता पार्टी से हमारे मुख्यमंत्री जी से। तो देखा आपने जिस तरह से जनता में आक्रोश फैला हुआ है सपा कार्यालय में, जो कुछ अखिलेश यादव ने भाजपा के लिए बोला, तमाम ऐसे मुद्दों को उठाया जिनको जनता ने आज एकदम साफ कर दिया है कि भाजपा कहीं से भी गलत नहीं है और सपा हर जगह से गलत है। लेकिन अब आप क्या कहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।